सीए इंटर फाइनेंशियल मैनेजमेंट की पूरी क्लासेस हो चुकी है और अब आप रिवीजन करना स्टार्ट कर रहे हो। तो किस ऑर्डर में आपने चैप्टर्स रिवाइज करना चाहिए और कहां से आपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी चाहिए जिससे आपके 35 मार्क्स तो मिनिमम आ जाए एफएम में, वो मैं आपके साथ पूरा शेयर करूंगा। तो देखो, आपके पूरे मिला के एफएम में है 9 चैप्टर्स, 2 आपके थियरी चैप्टर्स और 7 आपके प्रैक्टिकल चैप्टर्स है। आप पहले क्या करो, जो प्रैक्टिकल चैप्टर्स है ना उससे अपना रिवीजन करना स्टार्ट करो। तो पहले आपने क्या कर लेना है, रेशियो एनालिसिस और कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये 2 प्रैक्टिकल चैप्टर्स को उठाना है। एग्जाम में आएंगे 12 मार्क्स कह रहा हूं और इनको बहुत अच्छे से रिवाइज कर लेना है। बहुत सारे फॉर्मूलेज आएंगे, पूरे आपको याद करना रहेगा। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है इन चैप्टर्स में उसकी लिस्ट मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पे दे रखी है, उसको आप देख सकते हो। और उन क्वेश्चंस को मैंने पूरा सॉल्व भी करा है, ठीक है। यूट्यूब पे आपको उसके पूरे रिवीजन वीडियोस भी मिल जाएंगे। यूट्यूब चैनल का नाम है सीए शिवम अग्रवाल, वहां पर आपको प्लेलिस्ट दिख जाएगी पूरी एफएम की रिवीजन वीडियोस की, और टेलीग्राम चैनल पे भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट मिल जाने वाली। अब एक बार आपके 2 प्रैक्टिकल चैप्टर्स हो गए ना, उसके बाद आप क्या करो, और 2 प्रैक्टिकल चैप्टर्स उठाओ जो कि आसान चैप्टर है एकदम, कैपिटल स्ट्रक्चर और लेवरेज। एग्जाम में ये आते हैं 10 मार्क के, ठीक है। और हर जो भी मैं चैप्टर्स बता रहा हूँ उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट मैंने दे रखी है और उनकी रिवीजन वीडियोस भी अवेलेबल है, जरूर से चेकआउट करना। बहुत बढ़िया तरीके से आपकी रिवीजन हो जाएगी। और साथ साथ में क्या करना, 4 अटेम्प्ट की जो है ना आरटीपीस भी देख लेना और 4 अटेम्प्ट के पास्ट ईयर पेपर्स भी देख लेना, तो बहुत ही शानदार तैयारी आपकी हो जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद आप क्या करोगे, डिविडेंड डिसीजन जो है वो चैप्टर निपटा देना। ये भी आसान चैप्टर है और क्या होता है, एग्जाम में 4 से 5 मार्क के लिए टेस्ट होता है। अभी तक मैंने आपको 5 प्रैक्टिकल चैप्टर्स बताए और ये 5 की 5 प्रैक्टिकल चैप्टर्स के आपको देखना क्या होता है, थियरी क्वेश्चंस देखने को नहीं मिलेंगे, क्या होगा, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। और अगर आपको फॉर्मुलेज याद है, आपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रखी, कंप्रिहेंसिव क्वेश्चंस वगैरह की प्रैक्टिस करिए, तो आपको डेफिनेटली इन क्वेश्चंस को बनाते आ जाएगा। अब जो आपके 2 बचे हुए प्रैक्टिकल चैप्टर्स है ना, उनको हम बाद में करेंगे, पहले आ जाते हैं थियरी चैप्टर्स पे। अब थियरी चैप्टर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। उसके पीछे का रीजन एक है कि आपको अगर आपका पेपर पूरा कंप्लीट करना है एफएम एसएम का, तो आपको थियरी क्वेश्चंस ऑप्ट करने पड़ेंगे, वरना आप एफएम में 2 घंटे लगा दोगे और बाद में 1 घंटे में एसएम निपटाना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। तो थियरी क्वेश्चन जो आएगा आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, आखिरी वाला क्वेश्चन, उसको आपको ऑप्ट करना रहेगा। और उसमें क्या होता है, वो पहले 2 चैप्टर से 8 मार्क के क्वेश्चन पूछते हैं। तो थियरी चैप्टर्स एकदम अच्छी से करके जाना, जो भी इंपॉर्टेंट वहां पे पार्ट है, ठीक है, वो मैंने आपको क्लासेस में पूरा बताया। और इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स वगैरह होते हैं वो आपको कीवर्ड्स वगैरह वहां पर लिख के आना है, आपको मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। और बाद में आप क्या करोगे, अब जो आपके 2 बचे हुए प्रैक्टिकल चैप्टर्स है उसके ऊपर आ जाओगे। अब इन्वेस्टमेंट डिसीजन का तो क्या होता है, एक क्वेश्चन एग्जाम में आता ही है 8 मार्क का, ठीक है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने दे रखे ना, उसमें से देखना आपको कोई ना कोई क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अभी मी 25 एग्जाम में भी क्या था, वैसे ही क्वेश्चन आया था। और वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट से डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन अगर आईसीआई पूछती है तो 5 मार्क का पूछती है, या फिर उसके ऊपर बेस्ड पूरी केस स्टडी पूछती है 10 मार्क की, ठीक है। अब केस स्टडी के लिए बहुत अलग से कोई प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं। अगर आपको देखना ही है तो आप क्या कर सकते हो, जो केस सिनेरियो बुकलेट आईसीआई ने दिया उसमें जो केस सिनेरियो है वो आप प्रैक्टिस कर सकते हो, वरना जो हमारे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस है उनकी आप प्रैक्टिस करते जाओ उसी टाइप का, क्योंकि क्या होता है केस सिनेरियो आता है। तो अगर आपके कॉन्सेप्ट पूरे क्लियर है, आपने बहुत सारे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी है, ठीक है, जो प्रैक्टिकल चैप्टर्स है, तो आप केस सिनेरियो इजीली बना के आ जाओगे। तो ये आपका पूरा प्लान रहना चाहिए। आपने 2 रिवीजन अभी टारगेट करना है सितंबर 25 एग्जाम्स के पहले। और आपने क्या करना है, देखो डेली अगर आप 5 to 6 आवर्स पढ़ रहे हो एफएम, तो आपने क्या करना है, पहला रिवीजन आपका 9 डेज के अंदर कंप्लीट कर लेना, 8 to 9 डेज में, और दूसरा रिवीजन आपने कंप्लीट कर लेना है अराउंड 6 डेज में, ठीक है। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के लिए आपका जो स्टडी मेट है वही बहुत इंपॉर्टेंट है। और जितने भी क्वेश्चंस चैप्टर के पीछे दिए हुए, ठीक है, और जो भी चैप्टर में आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट लगता है, ठीक है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट वो अच्छे से करके जाना है, क्योंकि हमारा टारगेट रहना चाहिए एफएम एसएम में पूरा मिला के 70+ मार्क्स, और वो आ जाते हैं, ठीक है। बस आपको अपनी तैयारी शानदार रखनी है, रिवीजन प्रॉपर तरीके से करना है, और एक आखिरी चीज बस और कर लेना, एग्जाम के पहले 2 मॉक टेस्ट जरूर से देके देखना है, ठीक है। तो बस बढ़िया तरीके से पढ़ाई चालू रखो और फोड़ के आ जाओ एग्जाम में।